अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान में जो सियासत में गर्मी रहती है उस पर तो हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं। हमने आज सोचा कि जो एक्चुअल गर्मी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ऐसे लगता है जैसे जहन्नुम में भी इससे शायद कुछ कम ही होगी, और ऊपर से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो हीट वेव है, उसके हवाले से बताया गया। तो कुछ उस पर बात करें, उसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, उससे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और अगर हो किसी को सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक तो फिर उसके बाद रेमेडी क्या है, वो किस तरह से उसका इलाज कैसे हो सकता है, ग़ज़ाएँ आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। इस हवाले से इस बाबत बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो शदीद गर्मी की लपेट में है उसके हवाले से NDMA का ये बताना था कि पाकिस्तान में इस वक्त हीट वेव है जो कि 30th ऑफ दिस मंथ 30th ऑफ मई तक जारी रहेगी, और उसके अलावा फिर एक मिड जून और फिर एंड ऑफ जुलाई में भी एक हीट वेव होगी। यहाँ पे ये बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान में लास्ट टाइम एज़ फार एज आई रिमेंबर, और जो NDMA के स्पोक्स पर्सन ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि 2015 के अंदर पाकिस्तान में एक हीट वेव थी, एंड आई रिमेंबर प्रिसाइसली कि उस वक्त 1000-1200 लोग जान से चले गए थे। कि क्या ऐसी चीज़ होती है कि वैसे तो गर्मी हम पड़ती रहती है, बर्दाश्त भी करते हैं, बट जो हीट वेव के दौरान या फिर ख़ास तौर पे जो लोग एक्सपोज्ड होते हैं टू सनलाइट ड्यूरिंग स्पेशली दिस समर सीजन, उनको जो सन स्ट्रोक होता है, तो उस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अजमत मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। बहुत कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह के शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम बड़े हुए हैं, धूप में हर वक्त खेलते, बड़ी क्रिकेट खेली है, और लोग अभी भी, मैं घर के बिल्कुल सामने एक और घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैं देख रहा था कि मजदूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और वो हमेशा से हम देखते हैं। हर वक्त तो नहीं ये होता कि मतलब किसी को हीट स्ट्रोक हो गया या सन स्ट्रोक हो गया, ये हीट वेव आती है, उसके दौरान इतनी ज़्यादा जो डेथ्स की टॉल है वो बढ़ जाता है। वजह क्या होती है? व्हाट इज़ दिस? ये हीट स्ट्रोक है क्या एक्चुअली? बेसिकली जो हीट स्ट्रोक है ना जी, वो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 कोर टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ जाए। ठीक। और हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये है जो हमारा हार्ट रेट, हमारा बॉडी टेम्परेचर और इसका हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मास्टर ग्लैंड है। इसका डिसफंक्शन है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप धूप में निकलें तो कोशिश कीजिए कि आपका सर कवर्ड हो, और ये सर कवर करने के लिए बेसिक जो है वो ये है कि हमारा मास्टर ग्लैंड जो है उसको हम कोई जिसे कहते हैं अननोइंगली हम उसको स्टिमुलेट ना कर दें। गर्दन भी? गर्दन भी, वो गर्दन यानी कि दिमाग के मिडिल पार्ट में आप कह लें हाइपोथैलेमस है, और ये जब बेसिकली इसका डिसफंक्शन होता है, जब इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं इट गोज़ लाइक थोड़ा सा हेवायर हो जाता है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है। और हीट स्ट्रोक जो है ये अगर आप अपने आप को बचा के रखें, यानी कि सिंपल कुछ, बहुत ज़्यादा हीट में भी इंसान सर्वाइव कर सकता है, अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस लें तो उसमें हम यकीनन बच सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ तो ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हीट स्ट्रोक हो गया या नहीं हो गया। ठीक। तो हीट स्ट्रोक के बारे में ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक होता है तो हमें क्या इंडिकेशंस मिलती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या सिम्टम्स क्या हैं। ठीक। सबसे पहले तो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कुड़ुल पड़ना, यानी कि क्रैम्प्स। सही। आपके जो मसल्स जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो है हीट स्ट्रोक का जो पहला इंडिकेटर है वो ये है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ हीट स्ट्रोक, कि आपको मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। मसल क्रैम्प्स के बाद एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। आप जो है यानी कि डिजीनेस होती है। आप अक्सर लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं जब फाइनली हीट स्ट्रोक हो जाए। कन्फ्यूजन के अलावा आप इरिटेबल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को सीजर्स भी होने शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं जैसे दौरा पड़ गया, जैसे मिर्गी में या एपिलेप्सी में आपको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर जब इस स्टेज पे आप आगे, सीजर्स की स्टेज पे आगे, तो आपको हीट स्ट्रोक हो चुका हुआ। ठीक। सो बेसिकली ये इसकी इंडिकेशंस हैं, और जब आपको पढ़ने शुरू हो जाएं, क्रैम्प्स पढ़ने शुरू हो जाएं,
तो ये जान लीजिए कि यू मूविंग टू प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब, हम देखा है अक्सर कि मतलब सड़क के ऊपर भी और ओवरऑल मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो प्लेग्राउंड में खेलते हुए एक बच्चा जो है वो बेहोश हो गया, फिर उसके ऊपर वो पानी डाल, मतलब वो अनकॉन्शियस है उसमें। और जो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट किसी के सामने हो गर्मी की वजह से, तो क्या फर्स्ट क्या उसको देखें, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उसको आप साए में लेके जाएं, और साए में ले जाने के बाद उनको ठंडा कीजिए। बॉडी टेम्परेचर ठंडा करने के लिए जो है कूल टावल ले लीजिए, भीगा हुआ तौलिया ले लीजिए, उससे उनको कीजिए, उनको कूल बाथ दे दीजिए, उनको यानी कि लिटाइए और उनके फ्लूइड्स रिप्लेस करें। जब भी हीट स्ट्रोक होता है उसमें डिहाइड्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की मकदार की कमी है, आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है। और हीट स्ट्रोक के अंदर एक और भी बात है कि आपकी बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है, जो स्वेटिंग वाला जो है वो भी बिल्कुल हेवायर हो जाता है, आपकी बॉडी सही तरीके से स्वेट भी नहीं करती। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अगले जो जिसको भी हुआ है उसके आप रिस्टोर करें, उसका जैसे हाइड्रेट करें, उसको पानी खूब पिलाइए। और एक और भी मैं बात बताता चलूँ यहाँ पे, अक्सर लोग जो है हीट स्ट्रोक हो जाए तो वो पैनाडोल और एस्प्रिन और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि ये पेन किलर्स वगैरह हैं, ये दे के बुखार उतारने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा। ये बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपके हाइपोथैलेमस को रिकवर करने में बल्कि उसका प्रोलॉन्ग कर देते हैं रिकवरी। सो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करना, अपनी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट को बढ़ाना, अपने आप को कूल डाउन करना, ये ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत कोई एस्प्रिन या कोई पैनाडोल या पैरासीटामोल या इस किस्म की कोई चीज़ लेने से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में वैसे आगे मैं चाय पी रहा था, एक हमेशा से सुना है वो गर्मियों के अंदर भी हमारे यहाँ पे लाहौर में भी लोग चाय पी रहे होते हैं, वो कहते हैं गर्मी ने गर्मी मार दी है। चाय पीने से तो कुछ नहीं होता। नहीं, चाय पीने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मतलब गर्मियों में ओवरऑल वैसे देखें एक बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे, एक तो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, उस पर भी हम रोना पिटना डालते रहते हैं। बहुत सारी दुनिया दे डोंट अफोर्ड टू बी इन एन एयर कंडीशनड रूम। अब इस तरह की हालात हैं कि लोग घर के अंदर भी हैं, शेड के अंदर भी हैं, तो गर्मी है। वो खाने गज़ाओं से या मशरूबात से कुछ ऐसा हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर, जिसको कहते हैं ठंडी शैमा खाओ, ठंडी गज़ाएं खाओ, कौन सी होती हैं ठंडी गज़ाएं? देखें, गर्म और ठंडी गज़ाएं का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, मगर कुछ ऐसी गज़ाएं हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होने से रोकती हैं। अच्छा। मसलन वो कौन सी हैं? मैं एक दो की आपसे, एक तो धनिया बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा। धनिया के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लिनोलोल। अच्छा। और ये जो है ये आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट का जो आउटफ्लो है उसको रोकती है। ओके। यानी कि आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी, मसलन मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ तो ये एक सिग्नल मैं कन्वे कर रहा हूँ और ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बेसिकली ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का जब लॉस होता है तो यू मूव टुवर्ड्स, यानी कि आपको गर्मी में कोड़ल पड़ते हैं। और इस्तेमाल कैसे करना धनिया? अब धनिए का इस्तेमाल जो है वो आप उसको किसी भी शेक में आप उसके धनिए के वो सीड्स भी ले सकते हैं। अच्छा। फ्रेश धनिया भी लिया जा सकता है। दोनों की एक ही तासीर है? दोनों की एक ही तासीर है। दोनों को उसको ब्लेंड भी किया जा सकता है अपनी ड्रिंक्स में। सो धनिया जो है एक हर एक के पास अवेलेबल है, यानी कि बहुत इजी एक रेमेडी है अपने आप को ठंडा रखने के लिए। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में खूब वाफिर मकदार में अवेलेबल है, जिसको हम इमली कहते हैं। हाँ जी, ये इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मियों में जगह रेडियां लगी होती हैं। आलू बुखारा तो खैर इतना नहीं है, आलू बुखारा तो एक लेक्सटिव है, बट इमली जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इमली के अंदर एक, इसका मतलब है बात दुरुस्त है जी, बिल्कुल। इमली में इमली शरबत जो है, हाँ, इमली का शरबत जो है वो टैमरिंड इज ज़बरदस्त फॉर कीपिंग योर सेल्फ कूल और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। वो भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करता है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मसलन एक और ये इमली के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्लेवोनॉइड्स। अच्छा। ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं रेज होने देते, सो इसलिए इसको ठंडा माना जाता है। इसी तरह एक और बड़ी ज़बरदस्त, सिर्फ एक मिनट, अगर इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मेरे जहन के अंदर एक सवाल था, मैं आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा पूछ ही लूँ।
हमारे यहाँ पे एक आम कॉन्सेप्ट है धनिए को लेके, वो लोग समझते हैं कि ये मैस्कुलिनिटी को जो है ना अफेक्ट कर देता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये एक आम पता नहीं चलता है। हाँ। धनिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा कुछ ठंडा, ये क्या मामला है ये? क्योंकि मेरे ज़हन में अचानक आ गई वो बात। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो फिर इसी तरह पीनट्स जो हैं, मूंगफली जो है, वो भी इसको एक मेल नट नहीं कंसिडर किया जाता। अच्छा। मगर ये है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में अगर पीनट खाएं तो वो कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में अगर धनिया लें तो वो मेल हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया ना, ताकि लोगों को भी पता चल जाए। तो इसका मतलब है कि आपने कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि धनिया की गट्ठी लाएं और रोज आप उसको इसके खा जाए, नहीं, वो नहीं करना। वो नहीं करना, आपने थोड़ा सा धनिया लेना है, यानी कि चंद पत्ते, वो उसके पत्ते लेके उसको अपनी स्कंजबीन में डाल लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए। वो कुछ दाने लेके उसको पानी में डाल लीजिए, उनको क्रश कर लीजिए। धनिए के बड़े इजीली अवेलेबल हैं। इसी तरह इमली जो है, इमली को भी कहा जाता है कि ख्वातीन को बड़ी पसंद होती है और मर्दों को इतनी पसंद नहीं होती। इमली के बारे में उसमें कुछ फ्लेवोनॉइड्स हैं, वो उसके बारे में ये बात ठीक नहीं है। बट इमली के अलावा एक और चीज़ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ख़ास तौर पे हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, वो प्याज है। अच्छा। हाँ, प्याज के अंदर से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम रूटिन कहते हैं। वो भी बॉडी का टेम्परेचर अननेसेसरीली रेज नहीं होने देता और आपको हीट से प्रिवेंट करता है और आपके हाइपोथैलेमस की हेल्थ और उसकी इंटेग्रिटी जो है उसको कायम रखता है। इसको रूटिन कहा जाता है। प्याज़ों के अंदर से निकलता है एक सब्सटेंस, और ये एक ठंडा प्याज का जूस पीना तो बड़ा ही मुश्किल होगा, मगर अपने खाने के साथ प्याज का खूब इस्तेमाल कीजिए। और प्याज जो है वो मेल हेल्थ के लिए बड़ा सुपर्ब किस्म की एक चीज़ है। अच्छा। इसमें यानी कि कोई इशू नहीं है, ख्वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो हमारे यहाँ पे आसानी से आजकल मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, नारियल का पानी। ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ लाहौर में, मगर मैंने देखा है अक्सर रेडियो पर नारियल रखे होते हैं। कुछ ने तो पानी पहले ही निकाल लिया होता है और उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के रखा होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जनाब जो आप नारियल ले रहे हैं उसका असली वाकई पानी उसका असली है। इफ़ यू कैन फाइंड कोकोनट वाटर, उसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, और ये ऐसी मकदार में होते हैं जो कि एग्जैक्टली बॉडी के साथ जिग सॉ पजल की तरह जाके फिट हो जाते हैं। अच्छा। ये भी आपके लिए, और वो जो उसकी गिरी होती है वो भी बहुत अच्छी है। गिरी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। इट प्रिवेंट्स वेट गेन, आपको मेंटली कायम रखती है। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मेरे ख्याल में पंजाब में तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में हर जगह भी, गन्ने का रस, रॉ जिसको हम कहते हैं, उसके वो एक कमाल की चीज़ है, यानी कि आपकी हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन उसकी ग्लूकोज स्पाइक कुछ ज़्यादा नहीं होगी? वो जिन लोगों को शुगर है उसके लिए तो चलो ठीक है, उसको वो ना लें, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मगर गन्ने के रस के अंदर अगर आप शुगर मिलों में जाएं तो आप देखें, जब वो गन्ने के रस में से निकाल लेते हैं, चीनी निकाल लेते हैं, तो एक ब्लैक किस्म का रेजिड्यू बच जाता है जिसको हम राब कहते हैं, मोलासिस। हाँ जी। और जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती है और इससे बड़ी अल्कोहल भी बनती है, बड़ी डिफरेंट किस्म की। वो जो राब है जिसको मोलासिस कहते हैं, वो एक वंडर फूड्स में से है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़जाना भरा हुआ है। अगर मेरे ख्याल में हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए आप मेरे से पूछें नंबर 1 चीज़ क्या है, तो वो मोलासिस है। मोलासिस जो है वो ऐसा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करती है। आपके जिन लोगों को अगर क्रैम्प्स पड़ते हैं उनके लिए वो बहुत बेहतरीन है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स अगर हम अपनी डाइट में रखें तो ये हमें, चूंकि हम बात कर रहे थे कि रोड साइड स्टॉल्स के ऊपर इमली आलू बुखारे का शरबत या फिर वो लस्सी वगैरह, चाटी वगैरह की लस्सी होती है, या फिर उसके अलावा सरदाई, एक वो भी गर्मियों के अंदर हम देखते हैं कि वो भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा नजर आनी शुरू होती है। सरदाई के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काली मिर्चें वगैरह भी होती हैं। वो काली मिर्चों में उस किस्म का रोल नहीं है। अब इमली आलू बुखारे के शरबत के अंदर जो चीनी है जी, वो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, चीनी एसिडिक होती है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एल्कलॉइड्स होते हैं, चीनी उनके साथ मिलके आपकी बॉडी में जो रिजर्व होता है उसको भी लेके बाहर निकल जाती है। सो अगर आपने इमली आलू बुखारे का शरबत पीना है तो उसके अंदर शक्कर डालिए। शक्कर भी वो वाली जिसको हम रॉ ब्राउन शुगर कहते हैं, पंजाबी में हम कहेंगे या उर्दू में हम कहेंगे काली शक्कर, जो कि रंग काट के बगैर, जी ठीक, बिल्कुल ठीक, जिसमें वो ब्लीच नहीं डाला हुआ।
सो वो वाली गोल्डन करने के लिए, हाँ गोल्डन करने के लिए वो जो काली शक्कर है या काला गुड़ है, वो अगर आप उसके साथ इमली आलू बुखारे का शरबत पिए तो वो बेहतरीन है। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल मोलासेस नहीं मिलती तो अगर आपको रंग काट के बगैर या ब्लीच के बगैर काली शक्कर या काला गुड़ मिलता है तो वो एक सुपर्ब किस्म की खालिस गुड़ मिलता है, खालिस गुड़ मिलता है, यानी कि वो थोड़ा सा रंग में डार्क होता है, डार्क ब्राउनिश होता है। सो एक बात का मैं एक और भी बात बताऊं कि हम अपनी डाइट से अपने आप को ससेप्टेबल कर लेते हैं टूवर्ड्स हैविंग अ हीट स्ट्रोक। सो ये फिजी ड्रिंक्स लेना बहुत ज़्यादा, जिसमें चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा है। चीनी एसिडिक है नेचर में, वो हमारी बॉडी के में इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ बाइंड करती है और उनको बाहर ले जाती है। और वैसे भी अगर आप सर्दियों में भी देखें, गर्मियों में भी देखें, इफ़ यू जस्ट हैव फ्यू फिजी ड्रिंक्स आपको मसल क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन इस वक्त जारी है, इसको कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट कि मतलब व्हाट प्रिवेंट्स हीट स्ट्रोक, व्हाट नॉट टू ईट, आपको क्या नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए गर्मियों में। तो ये बताइएगा ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि गूगल पे सब कुछ तो ठीक नहीं होता। उसमें ये भी था कि आप आइसक्रीम वगैरह जो है इनसे परहेज करें। जी बिल्कुल, बिकॉज ऑफ देयर शुगर कंटेंट। अच्छा, अगर वो शुगर जो है वो देखें, मतलब इधर गर्मी लग रही है, हम कौन खाने चले तो इसका मतलब है वो गलत है। आपकी बॉडी की जो नमकियात है उनको हमने प्रिजर्व करना है। जो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं हमने उनको प्रिजर्व करना है। और क्या चीज़ें हैं जो कि उसको लेके बाहर निकल जाती हैं, वो सबसे मीठा, और मीठा भी शहद वाला मीठा नहीं, आम वाला मीठा नहीं, यानी कि ये है चीनी सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चीनी वाला मीठा। ये उसके साथ बाइंड करता है मिनरल्स के साथ और हमारा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कॉज कर देता है। और अक्सर आप ये भी आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स का। जी, जिनकी शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा है उनको इरेगुलर हार्ट बीट्स और एरीथमिया के जो है इंसिडेंट्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस से क्रिएट हो चुका हुआ है। सो गर्मियों के अंदर ये समझना कि चीनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मीठा खूब लेना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपने अगर मीठा लेना है, खजूरें खाइए, खजूर का मिल्क शेक बना के खाइए, आम और केले का मिल्क शेक बनाइए। चीनी से वैसे भी परहेज करना चाहिए और गर्मियों में खास तौर पे करना चाहिए। जी, गर्मियों में खास तौर पे करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे वेदर में जिसमें आपको हीट स्ट्रोक होने का खदशा हो। अब बाहर जब भी जाएं, एक और बात भी मैं बताना चाहूँगा कि ट्राई टू वेयर क्लोथ्स विच आर लाइट इन कलर। जो डार्कर कलर हैं और आपका एक्सपोजर टू सनलाइट ज़्यादा है तो व्हाट विल हैपन इज कि यू विल एब्जॉर्ब मोर हीट। लाइट रिफ्लेक्ट करें। हाँ, वो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए। प्रोग्राम से पहले मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो मुझे कह रहे थे कि प्रोग्राम आज आप हीट स्ट्रोक पे कर रहे हैं और पहन के आप नहीं, आप धूप में तो नहीं बैठे हुए। वही मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा लेकिन हम तो स्टूडियो में बैठे हुए। अच्छा, ये अगेन ये मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी तरफ से सवाल है। वो कहते हैं कि मैं जिस वक्त कॉलेज में होता था तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता था यूनिवर्सिटी में उनकी कि गर्मी बहुत है, भांग पी ली जाए थोड़ी सी, मतलब वो नशे के लिए नहीं, ठंडा रखने के लिए। ये क्या हेम्प है? कुछ हेम्प के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, ठीक। हेम्प सीड्स के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। सरदाई के अंदर भी डालते हैं? जी, सरदाई के अंदर भी डालते हैं। सो वो हेम्प जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करने में हेल्प करती है। सही। इट माइट गिव यू अ लिटिल बज, बट कहने का मकसद ये है कि उस THC की क्वांटिटी उसमें थोड़ी सी होती है जिसकी वजह से यू फील थोड़ा सा आप लाइट हेडेडनेस आप फील करते हैं। बट ये अगेन जो उसकी ठंडा होने की तासीर जिसको माना जाता है वो इसलिए कि आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ले, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी डेली फंक्शनल के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। सो जितना आप इस्तेमाल करेंगे, मीठे का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, उनका मीठा जो है हमें कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मैंने नमक के हवाले से, अच्छा आजकल वो एक केल्टिक सॉल्ट है, एक हिमालयन पिंक सॉल्ट है, एक दूसरा को सी सॉल्ट है, वो इस तरह के काफ़ी सारे, उस पर मैंने पूछना है बट वो मेरे जहन के अंदर आ गया अगेन। रोड साइड स्टॉल्स पे जो हम देखते हैं सत्तू, गर्मियों में जो कहते हैं शक्कर और सत्तू पिए। जी, बेहतरीन ड्रिंक है। अच्छा, गर्मियों के लिए टू बीट हीट इट इज़ अ फैंटास्टिक ड्रिंक टू हैव। सत्तू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बीटा ग्लूकन्स हैं,
और उसके साथ वो जो पानी है उसके अंदर वो शक्कर है, वो भी अगेन इलेक्ट्रोलाइट से लेडन है, और आप उसको 3-4 ग्लासेस पी सकते हैं एक टाइम पे। वो कोई वेट गेन नहीं करती, बल्कि वो वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करती है। आपका जो है वो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, इसका बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए सत्तू एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक है, और मैं तो बार्ले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये यानी कि इसके बारे में इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हुई है। आप ये सोचिए कि बार्ले का एंटी एजिंग में रोल माना जाता है, बार्ले का मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करने में, बार्ले को ख़वातीन बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं अपना कम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए, तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए बार्ले में से ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके सप्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि दैट रिस्टोर्स योर स्किन कलर एंड योर स्किन की इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। इसको घर में भी किसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्या? इसका मेरे ख्याल में वगैरह बनाई जाए या इसका कोई शरबत वगैरह? मेरे ख्याल में गर्मियों में तो इसका सत्तू का शरबत जो है, जौ के सत्तू जो हैं वो बेहतरीन है, और ईयर अराउंड हमें बार्ले का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि आप ये देखिए, मेरे घर में हर रोज़ सुबह इन ब्रेकफास्ट वी हैव जौ का दलिया। और जौ के दलिए को आपने थोड़ा सा, यानी कि रोज़ खाने से इंसान बोर भी हो जाता है, आप उसमें ये कर सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं, आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप उसमें नट्स ऐड कर लें, बादाम ऐड कर लें, वॉलनट, सर्दियों में वॉलनट्स ऐड कर लें, गर्मियों में आप उसमें बादाम ऐड कर लें। सो एक सुपर्ब किस्म की एक चीज़ बन जाती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए, वो है कॉटेज चीज़। दूध जब फट जाता है, हाँ जी, आपने देखा हो, जब असली दूध जब फट जाता है तो उसके अंदर से एक पानी भी निकलता है और उसमें से एक वो थोड़ा सा कर्ड सा बन जाता है। वो जो कर्ड है और वो पानी है, वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हैं। वो एक चीज़ रिच है टॉरिन में जो कि आपकी प्लेटलेट्स बनाती है, और एक चीज़ रिच है जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में है जो कि पानी है, वो आपके मसल्स को हेल्प करती है। और ख़ास तौर पे अगर आपको कभी हीट स्ट्रोक हो जाए और आपकी रिकवरी जो है उसको इतना स्पीड अप किया जा सकता है अगर आप वो कर्ड, वो पानी पिए, वो जो उसका इसका डॉक्टर साहब, आपने दूध लिया, उसको उबाल लिया और उसके अंदर कोई सिट्रस को, लीमू वगैरह निचोड़ के खुद भी कर सकते हैं? जी, खुद भी कर सकते हैं। असली दूध होना चाहिए। उसके अंदर आप दूध लीजिए, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ी देर को उसको उबालिए, आप देखेंगे वो फट जाएगा, और उसमें से उसका पानी लैदा कर लीजिए और वो जो कर्ड है उसको लैदा कर लीजिए। बल्कि लोग तो, मुझे याद है मेरी वालदा जब हम बचपन में होते थे तो वो उस कर्ड को एक मलमल के कपड़े में डाल के वो लटका देती थी और वो एक बड़ा सा एक मास सा बन जाता था, एंड शी यूज्ड टू कट स्लाइसेस एंड वी यूज्ड टू हैव दैट इन समर ऑल द टाइम। और वो जो पानी है, वो पानी बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी मसल रिकवरी के लिए बड़ा अच्छा है। सो इसलिए आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अपनी खुराक पे ध्यान दें, आपके चांसेस ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो है, इसका मतलब है कि वो ये यूज़ करें, तो क्योंकि वो अमाइनो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, अमाइनो सप्लीमेंट्स जो है ना, जो वो तो नहीं लेने चाहिए। वो नेचुरली इस तरह से अपनी वो जो मेल हेल्थ के लिए वो बहुत डेट्रीमेंटल है। लेट मी पुट इट दिस वे, अच्छा से कि यानी कि आपके ब्लड को थिक करते हैं, आपकी सर्कुलेशन को इम्पेयर करते हैं, आपकी बॉडी में एक बायोमार्कर होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं, ब्लड की स्टिकीनेस, उसको बढ़ा देते हैं। और इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट इज़ मच बेटर टू हैव, इफ़ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे निकलिए और अपने अंडे खा लीजिए, ज़्यादा अंडे खा लीजिए, वो ले लीजिए, फिश ले लीजिए, मटन ले लीजिए, बीफ ले लीजिए। इसी से रिलेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, ये जो हमारे यहाँ पे लोग, कमज़ोरी हो रही है, मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ, मैं थका हूँ, मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ। अब आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो हीट की वजह से भी कि डिजीनेस हो रही है, थकन हो गई है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो गई है, एनर्जी ड्रिंक, मैंने बड़े सारों को, मैं नाम नहीं लेता लेकिन पर्टिकुलर ब्रांड्स के, लेकिन मैंने देखा है अपने दोस्तों को, वो चक्कर से आ रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। इसका है कुछ, क्या मामला है? एनर्जी ड्रिंक को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बड़ा केयरफुली क्राफ्ट किया हुआ, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं दैट गिव यू अ बूस्ट ऑफ एनर्जी।
उसमें कैफीन है, उसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, बट दैट एनर्जी का जो बूस्ट है, जो एक स्पर ऑफ एनर्जी दैट यू गेट, दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। एंड दूसरी बात, दे आर एडिक्टिव इन नेचर। सही। सो आई थिंक आप एनर्जी अगर आपने अपनी बढ़ानी है तो प्रोटीन का खूब इस्तेमाल कीजिए। ब्रेकफास्ट के अंदर इवन गर्मी हो या सर्दी हो, अंडे जो हैं वो गर्म फूड नहीं है। अंडे जो हैं दे प्रोवाइड यू विद लोड्स ऑफ एनर्जी। सब ये हमेशा से सुनते आए हैं, अंडे गर्म होते हैं। जर्दी, अच्छा अभी खाना ही है ना तो जर्दी निकालते हैं, उसकी सफ़ेदी खा लें। हाँ, अंडे गर्म होते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अंडे जो हैं, अंडे अल्लाह का तोहफा है। इस गर्मी में भी अंडे खाए जा सकते हैं? बिल्कुल खाए जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी की टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, आंखें झपकने से लेके सोचने तक, यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। हमारे हार्ट बीट को प्रॉपर जिसे कहते हैं उस होने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। और सबसे बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स, नेचुरल सोर्स अंडे हैं। उसको हम रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। आपने जिगसॉ पजल्स देखी होंगी बचपन में, यानी कि व्हेन यू मेक जिगसॉ पजल, एक पजल दूसरे में फिट हो जाती है। हाँ। तो अंडे की जो प्रोटीन है वो लिटरली हमारी बॉडी में जिगसॉ पजल की तरह जाके फिट हो जाती है। अच्छा, वो जैसी भी अंदर वो डिमांड है उसने जाके उसने फिट हो जाना है। और बॉडी उस प्रोटीन से, अगर फॉर एग्जांपल हम उन अमाइनो एसिड से वो प्रोटीन भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है जो हमारे वैसे फूड में नहीं है, जो हमारी डाइट में नहीं है। सो इट कैन, देयर आर मोर देन 50,000 प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स कम होते हैं और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लीड्स टू दोज 50,000। बॉडी कैन कंस्ट्रक्ट द प्रोटीन्स इट नीड्स फ्रॉम अंडे की अमाइनो एसिड्स। सो ये अंडा समझ हम बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं, द रीजन वी थिंक कि अंडा गर्म है वो इसलिए कि जब हम अंडा लेते हैं तो थोड़ा सा हमें पसीना आने का चांस है। जब जिसी तरह अगर आप तिल खाएं या अलसी का एक चम्मच ले लें तो आप ये कहेंगे यार ये तो बड़े गर्म है क्योंकि मुझे तो पसीना आ गया ही है। चक्कर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है ना, जो सर्कुलेशन में फैट है, तिल, अलसी, इसके अंदर ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो उस फैट के साथ बाइंड कर जाएंगे और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे आप बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाएगा। आप समझते हैं ये गर्म है, नहीं। जब वो बाहर निकल जाएंगे, जब आपकी बॉडी में फैट एक, यानी कि डॉक्टर साहब ये तो फिर इसका मतलब है कि आप इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू शेड सम फैट तो तिल से खा लें। यस, अच्छा, अंडा तो ज़बरदस्त डाइट है। ठीक। हाँ, यानी कि अक्सर लोग जो हैं वो डाइटिंग कर रहे होते हैं, यू नो, लाइक विदाउट ईटिंग। वो तो बॉडी जो है वो समझती है कि मैं कहत में चली गई हूँ। वो एक उसको हम कहते हैं, एक ऐसा फैक्टर आता है कि जिसको हम कहते हैं कि जी वो फैमिन मोड में चली गई है। वो आप पानी पीते हैं तो बॉडी पानी भी नहीं छोड़ती, ये समझते हुए कि जी ये बंदा तो फैमिन में से गुजर रहा है। सो आपने खाना कोई नहीं खाया मगर वेट, यू स्टिल कीप ऑन गेनिंग वेट, स्टैक करना शुरू कर, स्टैक करना शुरू, पानी को भी नहीं छोड़ती। बुरा टाइम आने वाला है तो तब मैं फैट यूज करूंगी तो मैं आप मोटे होना। सो वो वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है। यू नो, यू स्टार्ट गेटिंग, यू नो, लाइक आप देखेंगे बेली, आपका जिस्म जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट लूजिंग बैलेंस। सो हमेशा वेट लॉस खाना खा के होता है और अच्छी प्रोटीन की इंटेक से होता है और रिफाइंड कार्ब्स, जिसको हम चीनी, सफ़ेद चावल और मैदा, इनको अवॉइड करने से होता है। सफ़ेद चीनी का तो मैं बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ और मैं अपने तमाम जो मेरे देखने वालों से, नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एक वन टेक अवे यू वांट टू टेक फ्रॉम टुडेज़ प्रोग्राम इज़ कि अपनी डाइट से, अपनी खुराक से चीनी को निकालें। ये माएँ जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो छोटे बच्चे उनकी डाइट में से चीनी और इस किस्म की चीज़ों को निकालें, बिकॉज ADHD यानी कि हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट, ये सारे के सारे एक्सेसिव चीनी के साथ इतनी सारी प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब, वो हर चीज़ के अंदर तो अब खैर वो चीनी भी यूज़ हो रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पानी के हवाले से अच्छा आपको मिसकंसेप्शन जरा क्लियर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए
वो ठंडा पानी पीने से भी पेट निकल आता है। गर्म पानी, ये तो मेडिकली हमें पता है कि वो बड़ा बेनिफिशियल है। पानी का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा, बर्फ वाला यख पिया जा सकता है? नहीं पिया जा सकता। पीना नहीं चाहिए। पिया तो जा सकता है, मगर उसका बिल्कुल फवायद नहीं, नुकसान है। सो इट डिसरप्ट्स मैनी फंक्शंस। हमारी बॉडी का एक अंदर जो कोर टेम्परेचर है उसको वो डिसरप्ट करती है। आपका रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कोसा, जैसे हम कहते हैं, ऐसा पानी रूम टेम्परेचर पे आप ले लें। पानी बाहर से सर धूप से कोई बंदा अंदर आए तो उसका दिल तो करता है ठंडा पानी पिए। अगर आप इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग रूम टेम्परेचर पे पानी, और आप देखेंगे यू विल गेट यूज्ड टू इट। ये तो सिर्फ जब ये तो ठंडे पानी का नुकसान क्या है डॉक्टर? आपका जो सारा सिस्टम है जो अंदर काम कर रहा है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे काम कर रहा है। बिल्कुल। यू जस्ट लोअर द होल थिंग। आप अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं, और फिर पीपल से कि यू नो हमारी बेली निकल आई है और मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। अगर आप खाने के बाद बहुत ठंडा पानी पी लें तो आपकी इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है वो फॉल्टी हो जाता है। अच्छा। सो यू नो लाइक एंड सम पीपल थिंक कि एसिडिटी, तेजाबियत होगी, उसमें भी ठंडा पानी पी लेते हैं कि उससे जो है ना वो तेजाबियत में तो आप वैसे भी पानी पी लें तो वो थोड़ा सा उसको बेहतर कर देगी। मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी जो है अगर ठंडा पीना ही है तो मुनासिब ठंडा लें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें जिसमें 10 क्यूब हो और थोड़ा सा पानी हो, एंड you are waiting for those cubes to melt and then you keep on drinking that water. I think that is not अच्छा, नमक के हवाले से मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था। इतनी डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स और फिर तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। वो कहते हैं जी ये सॉल्ट जो है, ये जैसे सी वाटर है, वो आप पी लें आपकी डेथ हो जाएगी। जी जी। सी वाटर अगर आप पी, जी जी। वो नमक, उसमें कोई खास नमक है कि जो आपको वाटर रिटेंशन के लिए, कि आपकी बॉडी के अंदर वो पानी को रोक के रखेगा, वो जिसको यूज़ करना चाहिए? कोई कहता है ये पिंक सॉल्ट यूज़ करने को, काला नमक यूज़ करें, वो क्या है ये? देखें, सी वाटर के अंदर नमक के अलावा और बहुत चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज कॉज करती हैं। सही। और इन्फेक्शंस को भी वो उसमें कुछ पैथोजेंस भी पाए गए हैं। सो सी वाटर इज़ नॉट एडवाइज। वो तो नमक के हवाले से, सिर्फ नमक के हवाले से सी सॉल्ट इज़ ऑलराइट, ठीक है जी, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जो हिमालयन नमक है या पिंक सॉल्ट है या काला नमक है, ये दे आर मच बेटर देन रेगुलर नमक, इसमें कोई शक नहीं है। और जो काला नमक है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि काले नमक के अंदर कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं नमक के अलावा। ठीक। सो काला नमक इज एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द पॉप्स। नमकियात पूरे करने हैं, काला नमक इज वेरी 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 गुड। हिमालयन सॉल्ट भी है, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है। सो और कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसमें अवेलेबल हैं। मसलन पिंक सॉल्ट के अंदर कुछ जगहों का, दुनिया में कुछ जगहों का, और क्योरा की माइंस वगैरह का भी है, उसके अंदर कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें डाइट में नहीं मिलते, मसलन मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, ये सारी हमारी बॉडी का एक बड़ा वाइटल हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं वो। सो हर सॉल्ट की अपनी एफिकेसी है। कुछ एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं, उसमें भी कुछ हैं, हिमालयन सॉल्ट में भी हैं, पिंक सॉल्ट में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और, जैसे आप गर्म ठंडी ग़िज़ाओं का आपने वो ज़रा उस पर क्लैरिटी दी। खून की हिद्दत, खून में गर्मी आ गई है। खून में हिद्दत तो अक्सर एलर्जीज होती हैं, लोगों को हिस्टामिन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। उसका इस गर्मी से लेना देना नहीं है? इसका इस गर्मी से, उसके लिए मैं एक रेमेडी बताता हूँ आपके लिए। जब आप किनू छीलते हैं जी, तो उसके अंदर वो धागे से लटक रहे होते हैं। जी। वो धागों के अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनको हम क्यूरासेटिन कहते हैं। अच्छा। वो खून की हिद्दत को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आपके हिस्टामिन के लेवल्स को लो कर देते हैं। यानी कि जो लोग किन्नू को पील करके उसमें से वो उतार के उनको साइड पे रख के खाते हैं, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। वो आपका दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डाइट। इसी तरह गर्मियों में भी अगर आपको खून की हिद्दत महसूस हो, आपको यानी कि सर में दर्द हो ज़्यादा, इस किस्म के कोई इश्यूज़ हों, तो उसके लिए प्याज का इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे वो वाले प्याज जो कि डार्क कलर्ड हैं, कासनी कलर के हैं, डार्क पर्पल कलर के हैं। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा, हमारा देसी प्याज जो है, हमारे देसी प्याज की किस्में हैं। मैंने कभी देखा है कि कभी थोड़ा लाइट कलर्ड होता है, कभी थोड़ा डार्क कलर। ईरानी प्याज भी आ रहा है ना, वो जरा ज्यादा लाइट कलर है। अच्छा। जो यहाँ पे ग्रो होता है वो डार्क कलर, वो डार्क कलर का जो प्याज है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिच है ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो हमारा
हमारे हिस्टामिन के लेवल्स कम करते हैं। एक और भी आपको बात बताता चलूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिद्दत होगी, जब आपकी सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो तो आपकी अक्सर जो है ये हम इसको ये कहते हैं कि जी खून में गर्मी हो गई, तो लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स की इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सब्ज़ी का इस्तेमाल यानी कि पका के नहीं, कोशिश करें जितना कम से कम पकाएं। अच्छा, स्टीम कर लें। और यानी कि डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है चुकंदर। स्टीम चुकंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी आजकल ब्रोकली भी मैंने देखा है तकरीबन हर जगह पे मिल रही होती है। सो ब्रोकली, स्टीम ब्रोकली का इस्तेमाल बड़ा, उसमें फोलिक एसिड के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा। सब्जियों को डॉक्टर साहब, टाइम भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस पे ज़रा ब्रीफली बता दीजिएगा। हम पकाते हैं घर के अंदर। हाँ। एक चीज़ विच आई ऑल्सो रेड, वो ये कि गर्मी के हवाले से आप गर्मी के मौसम में मसाला जात को अवॉइड करें ज़्यादा। इज़ इट करेक्ट? नॉट नेसेसरली। अच्छा, मसाला जात, मैं तो ये इस फेवर में हूँ कि आप जो भी सब्ज़ी खाएं आपको सब्ज़ी का फ्लेवर आना चाहिए, ना कि मसालों का फ्लेवर होना चाहिए। अगर मैंने देखा है कि हम गोश्त बनाते हैं तो गोश्त का फ्लेवर कहीं नहीं होता, सारे के सारे मसालों के फ्लेवर होते हैं। हम मुर्गी बनाते हैं तो मुर्गी का फ्लेवर नहीं होता, मसालों के फ्लेवर होते हैं। इसी तरह फिश भी आप देखें, वो तो हमारा पैलेट अब चस्के लेने का आदी हो चुका है ना। चस्के, आई थिंक इट इज़ नॉट, इफ यू वांट टू हैव सामन और ट्राउट, और इफ यू वांट टू हैव सोल मछली, आई वुड रादर इंजॉय कि जी उस मीट का क्या टेस्ट है, कि मैंने वो हर चीज़ में वो मसाले डाल के खाने हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा मसाले बेनिफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गर्मी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि आप गर्मियों में मसाले खा के और फिर आप कहेंगे वही अगेन गर्मी हो गई है। वो गर्मी वो जब हाजमा तंग करेगा तो फिर आपको गर्मी लगेगी। सही। हाँ, वो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म तेज़ कर देते हैं मसाले, तो आपको थोड़ा पसीना ज़्यादा आएगा, यू विल बर्न मोर फैट, और आपकी जनाब ये गर्मी है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस आज मेरी भी क्लियर हुई हैं, यकीनन आपकी भी क्लियर होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गर्मियों के अंदर क्योंकि आगे टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जैसे कि वो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि अपने सर को कवर्ड रखें आप जब एक्सपोज्ड हों सनलाइट में, और जो आगे हीट वेव्स आ रही हैं उसमें ख़ास तौर पे अननेसेसरीली बाहर जाने से ज़रा परहेज़ किया जाए तो बेहतर है। और उसके अलावा जो ग़ज़ाएँ और जो मशरूबात, जो चीज़ें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, इस्तेमाल की जाएँ तो बड़ा अच्छा प्रिवेंशन हो सकता है हीट स्ट्रोक के अगेंस्ट, और वैसे ओवरऑल गर्मी के। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।